नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में बेहतरीन तेजी आते हुए दिख रही है। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप और मिड कैप, 5 बड़े इंडाइसेस डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में बड़ा आपने उठापटक, वॉलेटिलिटी, करेक्शन सब कुछ देखा और हर व्यक्ति परेशान था, डर में था, लेकिन आज उसे बड़ी राहत मिल रही है। आज अचानक से सवाल भी बदल गया है। कल तक यह था कि मैं रखूं, बेच दूं, क्या करूं, तो आज सवाल यह है कि मैं कहां पैसा लगाऊं। आज बाजार में इस कदर तेजी आ रही है। हालांकि स्टॉक्स ऐसा नहीं है 20-20% भाग रहे हैं, स्टॉक आपके 2-2, 5-5% ही ऊपर है, लेकिन पूरा बाजार ऊपर है। यह सबसे बेस्ट पार्ट है। तो अब यहां पे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अगर आप कल डर में या बियरिश थे और आज बुलिश हो, तो ये बाजार एक दिन का खेल नहीं है, बाजार लॉन्ग टर्म का खेल है। आप कल ले लेते, आज बेच देते, कुछ भी नहीं बनता पैसा। 2-4-5% बनाने के लिए आप बाजार में आए हो, कोई फायदा ही नहीं है। वो 2-4-5% 1-2 बार बनेगा, 4-5 बार चला जाएगा। ट्रेडिंग करने वाला तो तेजी के बाजार में भी पैसा खो देता है और ट्रेडिंग करने वाला मंदी के बाजार में भी पैसा बनाता है। बट ये ट्रेडिंग करके पैसा बनाता कौन है मेरे को तो पता नहीं, लेकिन इन्वेस्ट करने वाला डेफिनेटली पैसा बनाता है। इन्वेस्ट करने वाला तेजी के बाजार में पैसा बनता रहता है उसका, और जब मंदी आए उसे और एवरेज कर ले तो उसका और बड़ा पैसा बनता है। आप कोई भी कंपनी का जब लॉन्ग टर्म चार्ट खोलते हो तो आपको दिखता होगा इसने इतना रिटर्न दे दिया, उसने इतना रिटर्न। आप 100 चार्ट खोल के देखो लॉन्ग टर्म के, 5 साल 10 साल के, आपको उन 100 में से 80 स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जो पैसा बना के दे रहे होंगे और बढ़िया मोटा पैसा बना रहे होंगे, और उन 80 में से 10 ऐसे होंगे जो मल्टीबैगर बन गए होंगे। अब मेरा सिंपल सा सवाल है कि जब ये सब दिखता है तो कर क्यों नहीं पाते? कर इसलिए नहीं पाते कि उस 10 साल में ना जो ना जाने 10-20 कितने बड़े बड़े डिप आए होंगे जब पैसा टूट गया होगा। जो बना रहा वो कमाता रहा। इसीलिए कंपनी बढ़ती रहती है, कंपनी के प्रमोटर्स अमीर होते रहते हैं, एफआईआई डीआईआई पैसा बनाते रहते हैं, एचएनआई कैटेगरी पैसा बनाती रहती है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर 2-4-5% के चक्कर में फंसा रहता है हमेशा। ये सारी चीजें मैं आज के बाजार के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये इसलिए शेयर करना चाहता हूं कि गिरावट में आपको हिम्मत रहे रुके रहने की, और तेजी के बाजार में भी रुके रहने। देखिए, मार्केट केवल एक ही चीज है, पेशेंस, दैट्स इट। पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। अब मेरे पास कल एक कमेंट था, आई थिंक, मैं अभी मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट था। मैंने जोमेटो 123 रुपए पे डिस्कस किया था 150 रुपए के टारगेट के लिए, केवल और केवल 1 महीने के पर्पज से। वो 150 हो गया रिजल्ट्स के पर्पज से। उसके बाद लॉन्ग टर्म निवेशक को तो बेचना ही नहीं है उस शेयर को। आज वो 170 खड़ा है। अभी Q3 निकला है तो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने हुए हैं, तो 2 महीने में आपने 20 रुपए और छोड़ दिए, वो भी ऐसे बाजार में जहां उठापटक हो गई है। अब मेरे पास कुछ लोग कह रहे हैं भाई जोमेटो में मैंने तो प्रॉफिट बुक कर लिया। क्यों कर लिया, क्या रीजन है? यही चीज आपको पैसा नहीं बनाने देती बड़ा। मैं फ्रेश एंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब आपके साथ एक चीज बोलना चाहता हूं कि कहां पैसा लगाएं, इसका जवाब आता जवाब देता हूं। देखिए, जो चीज कल अच्छी थी वही आज अच्छी है। जिसके फाइनेंशियल्स, जिसकी अर्निंग्स और वैल्यूएशन रीजनेबल है, अर्निंग्स अच्छी हैं और फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, तो स्टॉक चलेगा चाहे कितना भी गिर जाए। गिरावट को ना आप रोक सकते ना मैं रोक सकता। गिरावट को कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के कर्ता धर्ता कोई भी नहीं रोक सकता। वो बाजार है, वो कर देगा अपने हिसाब से। लेकिन आप लोगों को क्या करना है वो डिसाइड करो। जो आप कर सकते हो उस पर फोकस करो। आप क्या कर सकते हो? गिरावट में खरीद सकते हो या बेच सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि मैंने गिरावट में लेना है या बेचना है। कंपनी अच्छी दिख रही है, सब कुछ अच्छा है तो लेना है, ऑब्वियस है, ठीक है। खराब दिख रही है तो फिर नहीं लेना है, सिंपल। अभी मैं आप सभी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बात करूं। देखो, आज तो पूरा बाजार ही रॉकेट हुआ पड़ा है, बहुत ही शानदार रैली दे रहा है। Q4 आपके लिए शुरू होने वाला है अप्रैल में, तो वो आपको एक ट्रिगर अलग से दे देगा कि भैया कहां पे कितनी बड़ी अर्निंग्स आ रही हैं। बाकी मोटा मोटी थीम बताना चाहता हूं। केमिकल, टेक्सटाइल और आईटी फोकस करना है। आईटी को स्पेशली मैं कहूंगा कि भैया रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत डिपेंडेंट है। रिजल्ट खराब आए तो टूट भी सकते हैं। और केमिकल और टेक्सटाइल ये फोकस करना है तेजी की तरफ। ये मतलब कहीं ना कहीं ये तेजी में आने चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। इनमें बड़ी रैली बनी नहीं है, बड़ा समय हो गया है, और फार्मा चल चुका है, केमिकल भी इसके पीछे पीछे डेफिनेटली चलना चाहिए। तो यहां फोकस कर सकते हो आप। जिन स्टॉक्स में बड़ी करेक्शन हुई है लेकिन कंपनियां अच्छी हैं, लाइक टाटा पावर है, अदानी पावर है, पावर से रिलेटेड ये कंपनियां। हालांकि सरकारी कंपनियों पे मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, बट फिर भी बोलना चाहूंगा, एनटीपीसी, ओएनजीसी, कच्चा तेल ऊपर जा रहा है तो इसको बड़ा मुनाफा होता है। इन स्टॉक्स को आप डेफिनेटली रडार पे रखिए।
लेकिन तेजी में नहीं, आराम से मौका मिलता रहता है टाइम टू टाइम, तब रडार पे रखिए और तब खरीदारी करने की कोशिश कीजिए। अभी फ्रेश आपको मैं अपडेट देना चाहूं तो इस समय एनसीसी, इंजीनियर्स इंडिया, आईआरबी, ग्रेफाइट, बीएससी, ये सब स्टॉक भाग रहे हैं। बीएससी देखो मैंने आपसे क्या कहा है कि बाजार से रिलेटेड स्टॉक बीएससी, सीडीएसएल, ब्रोकिंग स्टॉक्स में आपका एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, ब्रोकिंग स्टॉक्स में आपका शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, डेपोजिटरी में सीडीएसएल, एक्सचेंज में बीएससी, वेल्थ मैनेजमेंट में आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म प्रोफाइल हैं। ये शेयर बाजार में भी कितने लोग काम कर रहे हैं आपको पता ही है, 5% नहीं है भारत के, ये 15-20% हो गया, तो इनका ग्रोथ पूछो सोच भी नहीं पा रहे आपकी कहाँ पहुंच सकता है। तो ये सारी चीजें सोच के आप निवेश कीजिए लंबी अवधि के लिए, पैसा देखो कितना तोड़ फोड़ बनेगा। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा अभी कि आज खरीदें कल बेचें उससे हटके आप गिरावट में अपने पास हिम्मत रखिए, तेजी में थोड़ा दिमाग से काम लेना है कि भैया मेरे को कहाँ पैसा लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, और फिर आराम से बैठे रहो, अपने काम पे फोकस करो, उसे चलने दो जैसे चल रहा है, वो अपने आप पैसा बना के देता रहेगा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।